दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम आप सबों से जिस विषय पर बात करना चाहेंगे वो विषय है होटल का। जी हाँ, और होटल जो शब्द है, मेरे ख्याल से होटल जो शब्द है वो पैदा हुआ है होस्टिंग शब्द से, और होस्टिंग शब्द का हिंदी अर्थ है मेहमान नवाजी। जी हाँ, जो कस्टमर होते हैं वो मेहमान की तरह पेश आते हैं, और जो मेहमान नवाजी करने वाले होते हैं, जो होस्टिंग करते हैं, तो वो थोड़े झुके झुके से रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अदब से पेश आने वाले। तो मेहमानों के सामने वैसे भी अदब से ही पेश आना है। और वहाँ जो मेहमान हैं कुछ अलग टाइप के मेहमान होते हैं, वो पे करते हैं अपनी सेवा के बदले, अपने स्वाद के बदले, अपनी संतुष्टि के बदले भुगतान करते हैं। तो वहाँ तो मेहमान नवाजी थोड़ी स्पेशल वाली बनती है। जी हाँ, तो हमारा आपका हम सबों का सामना पड़ता ही है होटलों से, रेस्टोरेंट से, और भी जहाँ सेवा भाव हमें मिलता है। तो वहाँ जब हम जाते हैं कस्टमर बन के, तो हमारी अच्छी खातिर बातिर होती है, अच्छे से खिलाया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम किसी बात से रुष्ट ना हो जाएं। कोई चीज जो हमने मंगवाई है, कोई डिश जो हमने मंगवाई है, वो हमें बेस्वाद ना लग जाए। मतलब ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। जो होस्टिंग करते हैं उनको ये ध्यान रखनी पड़ती है कि जो मेहमान है वो किसी चीज से नाराज ना हो। तो दोस्तों, जब हम अपना सेवा ले लिए होते हैं, जब वहाँ हम भोजन करने या नाश्ता करने या रात का भोजन करने, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ भी करने के बाद जब हम अपना टेबल छोड़ते हैं, तो उनके लिए एक बख्शीश का छोटा सा हिस्सा भी छोड़ते हैं, जिसे टिप भी कहा जाता है। जी हाँ, तो खाकर हम उठे और उन्हें अपने मन के हिसाब से, वो कोई जबरदस्ती नहीं होती कि आपको इतनी ही देनी है या देनी ही है, ना भी दे तो भी चलेगा। लेकिन लोग, मतलब मेरा मानना है कि 98% लोग कुछ न कुछ टिप बख्शीश के रूप में टेबल पे छोड़ते ही हैं और तब वहां से प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, सेवा के बाद वाली बख्शीश और सेवा के पहले, सेवा के बाद तो सभी बख्शीश देते हैं, लेकिन सेवा के पहले अगर बख्शीश दे दी जाए तो क्या सेवा का भाव कुछ अलग हो सकता है? एक बार ट्राई करके देखिएगा जरूर। और अगर आप ट्राई कर लीजिएगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि आपने सेवा से पहले जो बख्शीश दी और सेवा के बाद जो आप बख्शीश देते थे, इन दोनों में कितना ही का फर्क है। मेरा मानना है दोस्तों, बहुत फर्क मिलेगा आपको। इसलिए कि जब आप सेवा ले रहे होते हैं, अभी आपने बख्शीश दी नहीं है, तो बख्शीश लेने वाला, जिसे बख्शीश मिलने वाला है, जो होस्टिंग कर रहा है आपकी, जो मेहमान नवाजी कर रहा है, उसे डाउट रहता है कि कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर नए आगंतुक हैं तो जो पुराने उनके आगंतुक हैं, उनके व्यवहारों से वो परिचित होते हैं कि उनको किस टाइप की सेवा चाहिए और हमें बख्शीश में लगभग कितनी मिल जाएगी। उस मामले में वो फिक्रमंद नहीं होते। परंतु कोई नए आगंतुक अगर हैं तो उस मामले में उनके माइंड में जो वेटर होते हैं, वेरा होते हैं, थोड़ा सा तो रहता है कि यहाँ से कितना टिप मिलेगा, किस टाइप का सेवा इनको मैं दूं। चीजें तो वही मिलेंगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा केयर जो होता है वो देते हैं। जैसे कि चम्मच तो पोछा हुआ ही है, साफ प्लेट भी सेम है, उसे साफ सुथरा करके ही टेबल पे रखा गया है। परंतु जब वो यहाँ वहां, यहाँ और यहाँ वो चीजें रखते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर दे देते हैं। तो उस टाइप की एक्स्ट्रा केयर देते हैं ताकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बख्शीश मिले, जितना वो सोचे हैं उससे कुछ अधिक मिले। तो वो मन में ये भाव रहता है कि कितना मिलेगा। परंतु सेवा से पहले ही अगर उन्हें बख्शीश दे दी जाए तो उस हिसाब से वो सेवा भी देंगे, ये मेरा मानना है। जी हाँ, अगर 20 रुपया बख्शीश बनती है और आपने 50 रुपया टिप दे दिया पहले ही,
ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर से पहले ही, तो आपको वो 50 वाली व्यवस्थाएं मिलेंगी। वो अपने किचन में अपने कुक पर दबाव रखते हैं कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, चीजें वैसी होनी चाहिए। थोड़ा वो एक्स्ट्रा केयर जरूर देंगे जब आपने उन्हें एक्स्ट्रा केयर दिया है, और एक्स्ट्रा केयर आपने उसके सर्विस के पहले दिया है। ये बात उसके दिमाग में और दिल में घर कर जाती है, और आप इस चीज को आजमा कर देखिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सेवा से पहले बख्शीश, एक बार करके तो देखिए, जांचने के लिए मेरी बातों को कि मैंने जो आप सबों को बताया था उसका कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी विषय या मेरी जो बातें हैं आप सबों को किसी भी तरह से अच्छी लगती हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भी कुछ अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे चैनल में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।